बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 32 पर ये एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसकी हमने ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवाई है और अब ये हम सवाल पढ़ेंगे, इन तस्वीरों में रंग भरेंगे। किस तरह से करेंगे वो देखिए। प्रोजेक्ट है कि टोपियों में रंग भरिए। सामने की तस्वीर में 1/3 टोपियों में लाल रंग भरिए। अब ये लाल रंग भरना है तो आप कोई भी कलर भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लाल ही कलर भरें, जो भी आप भरना चाहें वो भर सकते हैं। 3/5 टोपियों में नीला रंग भरिए। लाल रंग भरी हुई टोपियां कितनी हैं? नीले रंग भरी हुई टोपियां कितनी हैं? कितनी टोपियों में रंग नहीं भरा गया? यहाँ पर हम टोपियों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 टोपियां कुल 15 है। 15 का 1/3 हम निकालेंगे। 15 का 1/3, 15 का 1/3 का मतलब होता है 15 को हम तकसीम करेंगे 3 से, तो जवाब कितना आएगा? 5। 3 पंजे 15। तो 1/3 टोपियों में लाल रंग भरना है, यानी कुल 5 टोपियों में लाल रंग भरना है। तो हम ये 5 टोपियों में लाल की बजाय ये कलर भर रहे हैं। कोई भी 5 टोपियों में आप भर सकते हैं। ये एक टोपी, ये यहाँ की एक टोपी ले लीजिए। दो टोपी, ये 3 टोपी, इधर नीचे में ले लीजिए। चार टोपी और ये 5। तीन बटे 5 टोपियों में नीला रंग भरिए। 3/5 का मतलब होता है 3/5 का मतलब 15 का 1/5 का 3 गुना। 15 का 1/5 यानी 15 को तकसीम करेंगे 5 से और उसको ज़रब करेंगे 3 से। 5 तिया 15 ज़रब 3, 3 तिया 9। तो 9 टोपी में हम कौन सा रंग भरेंगे? ये हरा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
7 8 और ये 9। अब देखिए लाल रंग भरी हुई टोपियां कितनी हैं? 5। इसका जवाब हम यहाँ लिख रहे हैं। नीला रंग भरी हुई टोपियां, तो यहाँ पे हमने लाल की जगह केसरी कलर लिए है, यहाँ पर हरा कलर लिए है। यहाँ पर हम जवाब लिख रहे हैं 9। कितनी टोपियों में रंग नहीं भरा गया? ये सिर्फ 1 है। 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15। यहाँ पे टोटल टोपियां कितनी हैं? 15। तो इस तरह से आपको ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए या नाम लिखिए, और क्लास लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, और अपने क्लास सब्जेक्ट टीचर के पास में इसको सबमिट कीजिए। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 32 पर ये एक और प्रोजेक्ट है, जादू की फिरकी तैयार करना। सफ़ेद रंग के दफ्ती यानी पट्टे का एक गोल दायरा नुमा गोल टिकिया लीजिए, जिसको हम कहते हैं खड्डा, पतला खड्डा। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से उस टिकिया पर 6 हिस्से बनाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक दायरा है, उसके 6 हिस्से हैं। इन हिस्सों में बेतरतीब लाल, जाफरानी, पीला, हरा, नीला और जामुनी रंग भरिए। गोल टिकिया के मरकज पर एक सुराख करके इसमें नोकदार तीली बिठाइए। आपकी फिरकी तैयार है। ये यहाँ पर देखिए, रंग भरा हुआ हिस्सा हर दायरानुमा टिकिए का कितना हिस्सा है? फिरकी को जोर से घुमाइए, आपको कौन सा रंग दिखाई देता है? अब यहाँ पर देखिए, आपको जो जादू की ये फिरकी तैयार करना है, तो इसके लिए आपको दायरा बनाना होगा। मैं आपको बताती हूँ उसको बनाएंगे कैसे। ये आपके पास में ये कागज़ है, ये कागज़ पर आप बनाकर इसको खड्डे पर चिपका सकते हैं। यहाँ हमने ये एक मरकज़ लिए और प्रकार ये इस तरह से खोले, और यहाँ पर बनाएंगे हम दायरा। ये इस तरह दायरा बनाने के बाद में ये एक नुक्ता इस तरह से लगाइए। ये प्रकार का फासला कम ज़्यादा नहीं करना है। ये जहाँ नुक्ता लगा है यहाँ से इसको हिस्सों में बांटना है। एक, ये आपका एक हिस्सा हुआ, फिर यहाँ रखे ये दूसरा, फिर यहाँ रखकर ये तीसरा, फिर यहाँ ये चौथा, यहाँ रखे ये पांचवा और ये छठा। अब इसको मिलाइए स्केल से। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हिस्से हुए। इसमें आपको जो रंग भरना है वो है लाल, जाफरानी, पीला, हरा, नीला और जामुनी। ये इस तरह से देखिए रंग भरिए, लाल, जाफरानी, पीला, हरा, नीला और जामुनी। इसको काट कर इसको खड्डे पर चिपकाइए और इस तरह से फिरकी बनाकर घुमाइए, तो आपको कौन सा रंग दिखाई देगा? सफ़ेद।
और रंग भरा हुआ है। हर हिस्सा दायरा नुमा टिकिए का कितना हिस्सा है? एक दायरे के 6 हिस्से हुए तो हर हिस्सा 1/6 है। 1/6 1/6। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करना है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 33 पर एक कहानी है, चालाक शायर। एक बादशाह बड़ा अदब नवाज था। वो अच्छी नज्म या अच्छे शेर पर खुश होकर इनाम देता था। एक शायर को मालूम हुआ, उसने एक उम्दा गज़ल लिखी और बादशाह को सुनाने और इनाम हासिल करने के लिए रवाना हुआ। ये देखिए, बादशाह का दरबार है। यहाँ पर एक दरबान है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है और ये शायर है। लेकिन बादशाह के पास पहुंचना आसान नहीं था। महल में जगह जगह मुख्तलिफ दरबान रोकते थे। पहले दरबान ने पूछा। शायर पहले दरबान के पास आया। बादशाह के पास क्यों जाना चाहते हो? शायर ने वजह बताई। बादशाह से इनाम पाने का इम्कान सुनकर पहला दरबान बोला, मुझे इनाम का 1/10 हिस्सा मंजूर करो तो मैं अंदर जाने दूंगा। इस दरबान ने 1/10 हिस्सा मांगा। शायर को कबूल करना पड़ा। आगे दूसरे दरबान ने रोका। ये दूसरा दरबान। उसने कहा, मुझे इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे तो मैं अंदर जाने दूंगा। तीसरा दरबान भी लालची था। उसने कहा, अगर इनाम का 1/4 हिस्सा मुझे दोगे तो मैं अंदर जाने की इजाजत दूंगा। यह है तीसरा दरबान। अब बादशाह का दरबार सामने ही था। शायर ने दरबान से कहा, पाव के बदले तुम्हें आधा हिस्सा देता हूँ। दरबान खुश हो गया और उसे दरबार के दरवाजे तक छोड़ आया। बादशाह को शायर की गज़ल बहुत पसंद आई। बादशाह ने पूछा, कहो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? शायर ने आदाब बजलाया और आजिज़ी से कहा, हुजूर आली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप इनाम में मुझे 100 कोड़े मारने का हुक्म सादिर करें। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, क्या तुम पागल हो? कोड़े मांगने वाला हमने आज तक नहीं देखा। शायर ने अर्ज किया, अगर आप इसकी वजह जानना चाहते हैं तो आपके तीनों दरबानों को यहाँ तलब फरमाइए। दरबानों के आने पर शायर ने कहा, आप मुझे इनाम में 100 कोड़े देने वाले हैं, इसमें ये लोग भी हिस्सेदार हैं। हर एक ने पहले ही अपने अपने इनाम का हिस्सा तय कर लिया है। इस हिसाब से पहले दरबान को इनाम का 1/10 यानी कितने कोड़े अभी हम पता करेंगे। दूसरे दरबान को इनाम का 2/5 हिस्सा यानी कितने कोड़े, और तीसरे को आधा इनाम यानी कितने कोड़े मुकर्रर हुए हैं, ये हमको पता करना है। दरबानों की लालच और शायर की चालाकी बादशाह की समझ में आ गई। बादशाह ने दरबानों को मुकर्ररा कोड़े मारने का हुक्म दिया। उम्दा गज़ल के लिए शायर को इनाम दिया। उसके अलावा शायर ने दरबानों के लालच को जाहिर किया, इसलिए उसे मजीद 100 अशरफियाँ इनाम में दी गई। गौर करके बताइए कि शायर की कौन सी चालाकी बादशाह समझ गया? शायर ने कौन सी चालाकी की? शायर ने दरबानों के लालच को बादशाह के सामने जाहिर किया। ये चालाकी शायर की बादशाह की समझ में आ गई। अब यहाँ जो ये मालूम करना है, पहले दरबान को इनाम का 1/10 हिस्सा, तो इनाम में कोड़े कितने मिले हैं? 100, तो 100 का 1/10 निकालेंगे। पहला दरबान 100 का 1/10 हिस्सा, 100 का 1/10 हिस्सा यानी 100 को तकसीम करेंगे 10 से, तो 10 दाहम 100। पहले दरबान को 10 कोड़े मारे जाएंगे। दूसरा दरबान जो है उसको 100 का 2/5 हिस्सा, 2/5 का मतलब होता है 100 का 1/5 का दुगुना। 100 का 1/5 कैसे निकालेंगे? 100 को तकसीम करेंगे 5 से, 100 को तकसीम करेंगे 5 से तो कितना मिलेगा? 20, 20 पंजे 100। अब इसका दुगना, 100 का 1/5 का दुगना, तो 100 का 1/5 कितना हुआ? 20, और 20 का दुगना
20 ज़रब 2 यानी 40। 100 का 1/2 यानी 100 को हम तकसीम करेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10 और 0, तो तीसरे दरबान को कितना मिलेगा? 50। यहाँ पर कितना? 100 का 1/10 यानी 10, आप पेंसिल से लिख लीजिए। 2/5 यानी 40 और आधा इनाम यानी 50। इस तरह से ये आपकी एक छोटी सी कहानी मुकम्मल हुई।